दोस्तों, जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, उस मौत को मद्देनज़र रखते हुए तमाम पॉलिटिशियन, ख़ास करके बहुजन आइडियोलॉजी के पॉलिटिशियन उन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं और सवाल इस तरह से खड़ा कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है, उनको ज़हर देकर मारा गया है। तमाम लोग जो है इस सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिस प्रकार से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। इसको लेकर के तमाम जो चार मुस्लिम लीडर हैं, ख़ासकर बिहार से लेकर यूपी तक जिनकी मौत जेलों में हुई है, 4 ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनकी मौत जेलों में हुई है और मौत को लेकर के सवाल या निशान खड़ा किया जा रहा है। मैं 4 पॉलिटिशियंस के वो ताकतवर पॉलिटिशियंस के नाम बताऊँगा और उसके बाद मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊँगा जिसको लेकर के सवाल जो खड़ा किया जा रहा था मुख्तार अंसारी के मौत पर, वे सवाल जो है वो हकीकत में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको सबसे पहले ये नाम बता देता हूँ, उसके बाद आपको बोलूँगा कि आप ये वीडियो देख लीजिए। तो सबसे पहले मुख्तार अंसारी की जो अभी लेटेस्ट मौत हुई है, वो जेल में हुई है और उस मौत को लेकर के एक कयास लगाया जा रहा है। ये संदेह पैदा कर रहे हैं तमाम बहुजन आइडियोलॉजी के पॉलिटिशियन कि ये मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है और उनके मौत में बहुत बड़ा साजिश हुई है। उसके बाद जो है वो शहाबुद्दीन को किस प्रकार से बिहार के बहुत बड़ा लीडर थे, आरजेडी के लीडर, उनको भी जो है जेल में उनकी मृत्यु हो गई, हत्या तो नहीं कह सकते, जेल में मृत्यु हो गई। उसके बाद अतीक अहमद थे, उनको भी जेल में से निकल रहे थे, तैसे ही उनको शूट कर दिया गया। उसके बाद अशरफ एक थे, अशरफ नाम के जो एक पॉलिटिशियन, उनको भी जो है वो जेल में ही जो है वो मृत्यु हो गई। तो ये 4 दिग्गज पॉलिटिशियंस का जो मौत हुई है, वो जेल में हुई है और उसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम बहुजन आइडियोलॉजी के पॉलिटिशियन सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो अमित शाह कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आप ये वीडियो देख लीजिए। सबसे बड़ा काम अगर कोई किया है तो हमने निजाम से मुक्ति दिलाई। निजाम जानते हो क्या है? जानते हो? नहीं जानते हो? मैं बताता हूं। निजाम में एन से मतलब है नसीरुद्दीन सिद्दीकी से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई। आई से मतलब है इमरान मसूद से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी से दिलाई। आजम खान से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी से दिलाई। अतीक अहमद से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई और मुख्तार अंसारी से मुक्ति भी भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई है। मित्रों, अगर इस सपा बसपा का गठबंधन आया तो यूपी में फिर से निजाम का शासन आ जाएगा। तो देखा इस वीडियो में अमित शाह साफ-साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं और 4 जो ये पॉलिटिशियन हैं, उनका नाम भी रख रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इन सारे लोगों को जो है वो हटा दिया रास्ता से और भारत को जो है वो इस प्रकार के आतंकियों से मुक्ति दिलाई है। और उसके लेकर के तमाम कयास लगाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, अमित शाह और बीजेपी के बारे में लिखा जा रहा है। लेकिन बहुजन आइडियोलॉजी के पॉलिटिशियन क्या कुछ लिख रहे हैं, ट्विटर पर क्या कुछ बता रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। तो सबसे पहले बहन कुमारी मायावती, जो भारत के तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया हैं, चीफ हैं, वो क्या कुछ लिख रहे हैं मैं आपको बताता हूं। तो बहन कुमारी मायावती आयरन लेडी जो है वो अभिनेत्री क्या कुछ लिख रही हैं, सबसे पहले उनका मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं। तो देखिए क्या कुछ लिख रहे हैं। लिखते हुए कह रही हैं कि मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं व गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उच्च स्तरीय जांच जरूरी है ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सके। ऐसे में उनके परिवार का दुखी होना स्वाभाविक है, कुदरत उन्हें दुखों को सहन करने की शक्ति दे। तो देख सकते हैं बहन कुमारी मायावती जो है वो जिस प्रकार से उनके परिवार वाले आरोप लगा रहे थे कि ये मौत नहीं बल्कि हत्या है और ये इसमें बहुत बड़ा साजिश है, उसको लेकर के बहन कुमारी मायावती जी जो कह रही हैं कि इस मौत का उच्च स्तरीय जांच बहुत जरूरी है और तब जो है जाकर के दूध का दूध पानी का पानी होगा और ये मौत से पर्दा उठेगा। उसके बाद आकाश आनंद जो है वो जो बीएसपी के अब जो है वो पदभार संभाल रहे हैं हाल ही में, अभी जो है वो बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी ट्विटर पर लिख रहे हैं और लिखते हुए क्या कुछ वो लिखे हैं और मैं आपको उनका भी जो है वो एक्सपर्ट पढ़ के सुना देता हूँ। तो ये जो है वो लिख रहे हैं कि पूर्व विधायक
मुख्तार अंसारी की मौत की खबर से स्तंभ हूँ। यूपी में कानून व्यवस्था का हाल बहुत ही खराब है। पुलिस की हिरासत में, जेल में हत्या, कचहरी में हत्या, अस्पताल में हत्या और अब मुख्तार अंसारी की संदेहास्पद मौत प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुदरत इनके परिवार परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। तो देख सकते हैं, ये कह रहे हैं कि अस्पताल में हत्या, जेल में हत्या, कचहरी में हत्या, थाना में हत्या, आखिर ये चल क्या रहा है? तो ये मुख्तार अंसारी के मौत पर ही नहीं सवाल उठाए हैं, बल्कि जो जेल में लगातार मौत हो रही है, अस्पताल में मौत हो रही है, उन पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। तीसरी जो है वो खबर जो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ, वो बहुत ही बड़ा खबर है। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुखिया कहे जाने वाले आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद जी भी ट्वीट करते हुए ये जो है वो मौत पर संदेह स्पष्ट कर रहे हैं और ये क्या कुछ लिखे हुए हैं ट्विटर पर, इनका भी मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। तो देखिए, लिख रहे हैं कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी का असामाजिक निधन बेहद दुखद है। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरी संवेदना उनके परिवार परिजनों और समर्थकों के प्रति है। प्राकृतिक उन्हें यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। पूर्व में ही उन्होंने अपनी हत्या की आशंका व्यक्त की थी। चंद्रशेखर आजाद लिख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी बोले थे मरने से पहले कि ये पूर्व में ही हत्या की जो है वो आशंका जाहिर किए थे और हत्या हो गया। मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से इनकी मौत की सीबीआई की जांच करना चाहता हूं, सीबीआई जांच करने की मांग करना चाहता हूं। तो देख सकते हैं, ये तमाम पॉलिटिशियन हैं, ये मांग कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, कोई कह रहा है कि सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए ताकि इसका जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो सके। इनके बेटे जो हैं वो मुख्तार अंसारी के बेटे कह रहे हैं कि मैं दिल्ली से जो है वो जांच टीम बैठवाना चाहता हूं क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश सरकार पर विश्वास नहीं है। तो ये तमाम जो है वो आशंका जाहिर कर रहे थे, खासकर बहुजन आइडियोलॉजी के जितने भी लीडर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वे आशंका जाहिर कर रहे हैं कि आखिर जो है वो मौत जो हो जा रहा है वो कचहरी में हो जा रहा है, उसके बाद जो है वो जेल में हो जा रहा है, अस्पताल में हो जा रहा है, आखिर उत्तर प्रदेश में ये चल क्या रहा है। तमाम जो है वो पॉलिटिशियन सवाल और निशान खड़ा कर रहे हैं मुख्तार अंसारी के मौत पर। बाकी इस खबर को, इस मौत को किस प्रकार से आप देख रहे हैं, प्रतिक्रिया आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।